वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी फन। सो गाइज, यहाँ पर आज आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ओके, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है समतल प्लेन। ये चैप्टर है आपका 13वां। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, ठीक है, इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ से आपके लिए यदि आप इस चैप्टर को, ठीक, यहाँ से अच्छे से पढ़ लोगे, ओके, ठीक, तो इससे पहले आप पर आनी चाहिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, यदि आपको अच्छे से महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, इसके कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, ये नहीं आते हैं तो आप इनके सवालों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही लॉजिक तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत लॉजिक तरीके से घुमाकर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये जो समतल वाला चैप्टर है, प्लेन वाला, ओके, ये 13वां चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अब आपके इस मैथ में, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे हमारे इस चैनल पर पॉलिटेक्निक स्टडी पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आपके 3 चैप्टर रह चुके हैं। अब इसमें से समतल वाला आपका आज से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आपके 2 चैप्टर बचेंगे। जल्द से जल्द हम इन चैप्टरों को समाप्त करने के बाद आपका जो मैथ है वो हमारी तरफ से फिनिश हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। ओके, तो जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। और आप जानते हैं कि जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है और जुलाई के बाद आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश करोगे, ठीक है, थर्ड सेम में। तो इसके बाद आप जैसा कि मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक, बाकी ईसी के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस, केवल यहाँ पर जो सिविल की मैं बात करूँ, सिविल स्टूडेंट होगी, तो सेकंड सेमेस्टर के बाद वो थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही प्रवेश करेंगे सिविल के छात्र, वो मैथ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उनके लिए मैथ नहीं है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल, ईसी वगैरह की, तो अदर ब्रांच की, तो वो मैथ को पढ़ेंगे। ओके, तो मैथ को जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक, वहाँ पर सबसे पहले कुछ दिनों बाद, ठीक, जुलाई से करीब 10 या 20 दिन पहले हम आपको सिलेबस अपलोड कर देंगे सभी का। ठीक, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर है, ठीक, वो सभी चीज़ मैं आपको जुलाई से पहले अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं अब अपने चैप्टर पर। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर है आपका समतल। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है वो समतल का समीकरण, ओके, या दूसरा पूछ सकता है गौण, या तीसरी चीज पूछ सकता है न्यूनतम दूरी। ओके, सबसे पहले बात करूँ किस प्रकार से समतल का समीकरण पूछ सकता है। देखो, समतल का जो व्यापक समीकरण वो तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू 0। जहाँ पर ये ए, बी और सी हैं, ये क्या होते हैं, समतल के अविलंब के दिक् अनुपात। ओके, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद सेकंड है अभिलंब रूप में। ओके, यहाँ से क्या होगा, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू पी, जहाँ पर पी मूल बिंदु से समतल की लंब दूरी है। ये सभी चीज़ आप पर यदि यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये क्या होता है, अभिलंब रूप में क्या होता है उसका समतल का समीकरण, ठीक, या व्यापक समीकरण क्या होता है, तो आप क्वेश्चन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें अंतखंड रूप में। ठीक, अंतखंड रूप में क्या होता है समतल का समीकरण, ये होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इजिकल टू 1। जहाँ पर ए बी सी समतल द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष से है, ये वाई अक्ष से, ये जेड अक्ष से है। ओके, क्लियर। आगे है एक बिंदु, यदि यहाँ से आपको ये एक बिंदु दे दिए जाती है, ओके, x1 y1 z1, सपोज यहाँ पर दे दिए जाते हैं आपको 1,1,1, ये एक बिंदु हो गए पूरा, ठीक है। इससे होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण पूछा जाता है। देखो, लास्ट में, वीडियो के जो लास्ट में हम आपको इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, वहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इजिकल टू 0, ये है। अगला है मूल बिंदु, यदि वो कह देता है कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है, जैसे कि मूल बिंदु आप जानते हैं 0,0 है, और अगला नेक्स्ट पॉइंट दे देता है ये, ठीक है, 1,1,1,
तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको समतल का समीकरण क्या लिखना है, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू जीरो। अब देखो बात करें, ज़्यादातर जो बोर्ड में समतल का समीकरण पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है, तीन बिंदु दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपका समतल का समीकरण पूछा जाएगा। इससे पहले आप पर सारणिक आनी चाहिए, ठीक। और आप पर सारणिक अच्छे से आती होगी क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से आपको सारणिक सिखाई थी। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला आपका होगा समतल का समीकरण, ठीक। एक्स माइनस एक्स वन, और ये सभी चीज़ मैंने सारणिक में क्लियर कर दी थी, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक। ये क्या होता है, कॉलम होता है, ये क्या होती है, रो होती है, ठीक। इस प्रकार से रो कॉलम ये सभी चीज़ सारणिक में मैंने क्लियर कर दी थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर समतल की बात कर रहा हूँ तो मैं समतल में भी आपकी सभी चीज़ क्लियर कराकर चलूँगा और आपकी सारणिक भी क्लियर हो जाएगी। आगे है नेक्स्ट, ई एक्स बी वाई सी जेड और प्लस डी इजिकल टू जीरो के समांतर समतल का समीकरण। यदि इस प्रकार के समांतर समतल का समीकरण पूछता है वो, तो क्या होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या किया है उसने, केवल यहाँ पर डी के स्थान पर के रख दिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन में देगा, देने के बाद वहाँ पर डी के स्थान पर के रखना है और मान निकालना है, ठीक है, समतल का समीकरण। अगला नेक्स्ट है, दो समतलों के परिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। आपको दो परिच्छेद दे देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा समतल का समीकरण ज्ञात करो। ओके, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये सभी चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट जो भी फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ, एक एक फॉर्मूले पर आधारित आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन प्लस टेल ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इजिकल टू जीरो। ओके, ये समतल का समीकरण होगा। आगे नेक्स्ट है, यदि क्वेश्चन में कह देता है कि एक्स वाई समतल का समीकरण ज्ञात करो, तो वहाँ पर क्या रखना होगा आपको, एक्स जेड बराबर जीरो। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक्स वाई की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है जेड, तो जेड बराबर जीरो रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर वाई जेड की बात करूँ तो एक पॉइंट नहीं है एक्स, तो एक्स बराबर क्या रख देना, जीरो। अब यहाँ पर बात करूँ तो वाई एक पॉइंट नहीं है, तो वाई बराबर आपका जीरो आ जाएगा। ओके, समझ में आ गए, समतल का समीकरण इस प्रकार से पूछे। आगे नेक्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे बात कर रहा है वो, ठीक। तो क्या होगा, ये होगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू जीरो। अब वाई अक्ष की ये बात करता है वाई अक्ष से, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई अक्ष से बात करें तो ये जो है पॉइंट अगला ये कट हो जाएगा, मतलब वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण पूछता है तो वाई वाला जो आता है, जैसे बी वाई आता है, बी के साथ वाई आता है, तो ये जो पॉइंट है ये गायब हो जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर बात करूँगा जेड की, तो यहाँ पर जेड पर सी जेड है तो सी आगे गायब हो गया, वो समतल का समीकरण होगा। एक समतल का जो व्यापक समीकरण वहीं से आप वो याद कर लेना, जैसे कि ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक, प्लस डी इजिकल टू जीरो। ये क्या होता है, समतल का समीकरण। अब बात करो वो एक्स अक्ष से, ये गायब हो जाएगा, ये बचेगा। बात करें वो वाई अक्ष के समांतर समतल का, तो यहाँ से ये गायब होगा, ये सभी चीज रह जाएंगी। समझ में आ गया आपके, क्लियर। आगे नेक्स्ट है, यदि वो कोण पूछता है, तो कोण में जैसा कि हमने पीछे जो एक चैप्टर पढ़ा था अंतरिक्ष में बिंदु, वहां पर जितने भी कोण निकाले थे दो रेखाओं के बीच, ठीक, और जितने भी कोण निकाले थे वो सभी यहाँ पर फॉर्मूले लागू होंगे, वो सभी अच्छी तरीके से आप पर आते होंगे, याद भी होंगे आप पर, ठीक। लेकिन यहाँ बात करते हैं समतल की, तो दो समतलों के बीच का कोण कितना होता है, कॉस थीटा बराबर एल वन एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू इज प्लस एन वन इंटू एन टू। जहाँ पर एल वन एम वन एन वन तथा एल टू एन टू रेखाओं की दिक्कोज्या हैं। ओके, आगे है, यदि दो अभिलंबों के दिक् अनुपात दे दिए जाते हैं तो कॉस थीटा से निकाल सकते हैं अगला कोण, ये होगा। और ये अंतरिक्ष में बिंदु का भी एक ऐसा ही फॉर्मूला सेम यही था। आगे है, ये थोड़े से प्रतिबंध थे, ठीक। सबसे पहला है, समतल परस्पर समांतर होंगे तो क्या होगा, एल वन अपॉन एल टू इजिकल टू एम वन अपॉन एम टू इजिकल टू एन वन अपॉन एन टू, या आप लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू वी वन अपॉन बी टू इजिकल टू सी वन अपॉन सी टू। अब बात करें नेक्स्ट, समतल यदि परस्पर लंब है तो क्या होगा, यहाँ पर होगा ये एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू। यहाँ पर समतल समांतर है तो ये होगा, और लंब होगा तो ये वाले फॉर्मूले लेंगे। ऐसा ही इसमें होगा, यहाँ पर भाग हो रही थी मतलब बटे में है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस कर देंगे, जीरो के बराबर आ जाएगा। ओके,
आगे वो पूछ सकता है, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन बनता है दूरी से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो एग्जाम में, बोर्ड में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं दो दूरी निकालने के, पहला ये है और दूसरा ये। यदि बिंदु x1 y1 z1 से समतल, ये आपका समीकरण दे दिया जाएगा कि लंब दूरी पूछे, ठीक। तो p बराबर फॉर्मूला होगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, इसका मॉड करना। ओके, आगे नेक्स्ट है, दो समांतर समतलों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इजिकल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इजिकल टू जीरो के बीच की दूरी पूछे, तो यहाँ पर डी बराबर ये फॉर्मूला होगा। ओके, तो सबसे पहले डी वन निकालना है यहाँ से, और यहाँ से भी डी टू निकालना है, उसमें से उसको घटाना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट करके उसमें से भाग करनी है। देखो आगे इससे रिलेटेड दोनों जो फॉर्मूले हैं इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज का मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जैसा कि ये क्वेश्चन है सबसे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड लास्ट में है, ठीक। ये उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, समतल का समीकरण यदि एक पूर्ण से होकर जा रहा है। तो यहाँ पर बिंदु दिए हैं उसने 3, -2, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये बिंदु दिया है, तो सूत्र क्या था हमारा, ये सूत्र था यदि x1 y1 z1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, यही था। ये चीज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इस प्रकार का फॉर्मूला था। बिंदु ये दिए हैं यहाँ पर केवल, ठीक। तो इस जो सूत्र है आपका, इस फॉर्मूले में इन पॉइंटों को रखते हैं। तो यहाँ पर बात करें, बिंदु ये है, इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण, ये चीज़ निकालनी है। ओके, तो इसको क्या करोगे आप, देखो ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये z1, तो रखना है इसमें ये a इंटू कोष्टक में x-3 होगा। अब ये -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस y+2 इंटू बी, ये कोष्टक में है, ठीक है, y+2, और यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि -2 है यहाँ पर, तो z+2 ये आपका क्या होगा आंसर। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट गया पीछे या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैं गेर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर फ़ोटो खींचकर और मैसेज करना है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको तुरंत को तुरंत वहीं पर आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। अब मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इस वीडियो को जितना हो सके, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ तक ये वीडियो आपको पहुँचानी है। फेसबुक पर शेयर करना है इस वीडियो को, और व्हाट्सअप पर शेयर करना है, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 13.1 के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।